रियलिटी में देखा कैसे कैसे कौन कौन से कलर दिखाई देते हैं उसमें? ग्रीन, ब्राउन, ब्लू ब्लू दिखाई देता है। और वो जी मैम, परिचय दीजिए आप अपना। नमस्कार, मैं भारती जोशी, मैं सोफिया पब्लिक जूनियर हाई स्कूल में एक अध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। जी मैम, सवाल मेरा स्कूल को लेकर है। लगभग 3 सालों से प्रॉपर चल रहे हैं, लेकिन एक समय ऐसा भी था जो कोविड का समय था। जो कोविड आया था जब, तो सबसे ज़्यादा प्रभाव वो सभी शिक्षण संस्थानों में पड़ा था। अब प्रॉपर तरीके से 3 साल से स्कूल चल रहे हैं। हम बताएंगे किस प्रकार प्रोग्रेस कर रहे हैं स्कूल? हाँ जी, जो कोविड का समय था वो एक बहुत ही चैलेंजिंग टाइम था सभी शिक्षा संस्थानों के लिए, वैसे तो पूरे देश के लिए ही था, लेकिन शिक्षा पर इसका बहुत ज़्यादा असर पड़ा था। लेकिन हम लोगों ने कोविड पीरियड में भी अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा अच्छी सुविधाएं और शिक्षा देने का पूरा प्रयत्न किया था, और बच्चों ने भी हमारा बहुत साथ दिया था, बच्चों के पेरेंट्स ने भी बहुत साथ दिया था। और आज की डेट में अगर हम देखें तो बहुत हद तक हमने उस चीज़ को कवर अप कर लिया है और बहुत अच्छे से, बहुत स्मूथली जो है हमारी शिक्षा का कार्य चल रहा है। जी, उसके बाद मैम अब बात आती है, प्रॉपर तरीके से स्कूल चल रहे हैं और न्यू सेशन भी स्टार्ट हो रहा है। अब न्यू सेशन स्टार्ट है और खास करके एडमिशन होंगे। कुछ पुराने बच्चे हैं वो भी वापस चले, अब कहते हैं कंप्लीट क्लास करने के बाद आगे कहीं चले गए होंगे। तो मैम, अगर पेरेंट्स चाहता है कि जहाँ पर उसका बच्चा पढ़े या जहाँ पर वो अपने बच्चों को पढ़ाए वहाँ पर ना अच्छी सुविधाएँ बच्चों को मिलनी चाहिए। आप बताएंगे आपके यहाँ पर क्या क्या सुविधाएँ हैं? हमारे यहाँ पर लगभग अगर हम देखें तो हमारे यहाँ पर हम बच्चों को सारी ही प्रकार की सुविधाएं दे रहे हैं। बच्चों के शिक्षा के साथ साथ हम बच्चों का जो को करिकुलर है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए समय समय पर नुक्कड़ नाटक या जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं उनको हम जो है कंडक्ट करवाते हैं, ताकि बच्चों के अंदर बच्चों को अपने को एक्सप्रेस करना, ये सारी चीज़ें आएँ। इसके अलावा हमारे पास बच्चों के लिए फैसिलिटीज़, कंप्यूटर लैब, साइंस के प्रैक्टिकल्स करने के लिए स्पेस, ये सारी सुविधाएं जो हैं हम बच्चों को प्रोवाइड करते हैं। अब हम अभी आपके स्कूल में खबरें भी आई थी और आपके स्कूल में काफ़ी नाम भी हुआ है। आपके जो स्कूल के स्टूडेंट हैं, क्या वो माननीय प्रधानमंत्री जी से मिले हैं? हाँ जी, ये हमारे बहुत ही सौभाग्य की बात है कि इस साल हमारे जो रैपिडेक्स नमो भारत में हमारे विद्यार्थियों को माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलने का मौका मिला, और उसके बाद बच्चों को उनके साथ प्रश्नोत्तर करने का भी मौका दिया गया। प्रधानमंत्री जी ने बच्चों से बातचीत की और एक बहुत ही पॉजिटिव वे में बच्चों ने उसका आंसर दिया। बहुत अच्छी तरीके से हमारे स्कूल को वहाँ पे प्रेजेंट किया गया। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है और हम आने वाले समय में भी इस चीज़ को आगे बढ़ाते रहेंगे। मैम, होली नज़दीक है। होली का पर्व नेशनल पर्व हमारे देश में अच्छी तरह मनाया जाता है। आप बताएंगे आपके स्कूल में बच्चे किस प्रकार इस होली पर्व को मनाते हैं? हाँ, हमारे विद्यालय में वैसे तो सारे त्यौहार जो है बहुत चहल पहल के साथ और बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाए जाते हैं। और होली एक क्योंकि रंगों का, खुशियों का त्यौहार है, तो इस दिन जो है बच्चों को अबीर गुलाल लगाया जाता है। बच्चे एक दूसरे को रंग लगाते हैं। यहाँ तक कि हमारे प्रधानाचार्य और हमारे सर जो है खुद बच्चों के साथ होली खेलते हैं। होली मिलन होता है, डांस किया जाता है, बच्चे अपने अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं और खुशी खुशी इस त्यौहार को मनाया जाता है। बात कर लेते हैं मैम टीचर्स की। तो आप भी एक टीचर हैं स्कूल में, और खास करके ऐसे काफ़ी मामले आते हैं कि टीचर क्वालिफाइड नहीं होते, मतलब कम पढ़े लिखे होते हैं। जिस स्कूल में पढ़ते हैं उस स्कूल में पढ़ाने के बाद वो स्कूल में पढ़ाना शुरू कर देते हैं। आप बताएंगे आपके यहाँ पर टीचर्स स्टाफ किस प्रकार है? आपने बिल्कुल सही कहा सर कि कुछ स्कूल्स में जो है 12वीं पास टीचर्स को रख लिया जाता है, लेकिन हमारे स्कूल का ये क्राइटेरिया नहीं है। हमारे स्कूल में सारे ही टीचर्स एक्सपीरियंस्ड हैं, बीएड है, एमएड है और मास्टर्स हैं। हमारे सारे ही टीचर्स वेल क्वालिफाइड टीचर्स हैं। मैम, जो एक कोविड से पहले स्कूल चलते थे, अच्छे स्कूल रनिंग में थे, उस रनिंग में आने के लिए स्कूल का भी लगभग कितना समय लगेगा? अगर मैं अपने स्कूल की बात करूँ तो हमारा स्कूल तो रनिंग में आ ही रहा है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि कोविड पीरियड में भी हम लोगों ने अपनी शिक्षा पद्धति को परिवर्तित नहीं किया। हमने पूरी कोशिश की कि कोविड में भी हम बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से गाइड करें, ताकि बच्चों को आने वाले भविष्य में कहीं पे भी प्रॉब्लम ना हो। और अभी भी हमारा बहुत अच्छे से हमारा अपना विद्यालय चल रहा है। हम प्रॉपर्ली बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं और उम्मीद करते हैं आने वाले समय में और अच्छा प्रदर्शन किया जाएगा। मैम, कोविड के दौरान हालांकि आपका स्कूल या सरकार द्वारा ऑनलाइन क्लास की सुविधा बच्चों को दी जा रही थी, लेकिन बच्चे स्कूल नहीं आ रहे थे। तो आपको लगता है जब बच्चों ने आपका प्रॉपर तरीके से पढ़ाई शुरू किया, तो उनकी जो पढ़ाई जो मिस हुई है उनका प्रभाव पड़ा है पढ़ाई? हम
हम ये कह सकते हैं कि कुछ हद तक बच्चों के ऊपर प्रभाव तो ज़रूर पड़ा था, क्योंकि जब तक अध्यापक और विद्यार्थी आमने सामने ना हो तब तक पढ़ाई का मज़ा भी नहीं आता है ना। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें तो हम लोगों ने ऑनलाइन में भी बच्चों को इस तरीके से पकड़ के रखा था कि बच्चों को ये एहसास ही नहीं हुआ कि बच्चे हमसे दूर हैं या ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। तो जब हम ऑफलाइन आए, जब हम रेगुलर स्कूल आने लगे, तो इतना ज़्यादा हमारे को किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि हम अपने रूटीन को उसी तरीके से ऑनलाइन भी लेकर चलते हैं।